चित्रगुप्त, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वह मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया। उत्तम, अति उत्तम। आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब, वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस के रहो। कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा। अरे अरे, क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। चलो 500 रुपया। चलो हाँ, जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों, नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। जी मालकिन। माँ, यही वो तोहफा है ना जो तूने मुझे जन्मदिन पर दिया था? हाँ। माँ, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ फिर से मिल गया। ये पैलेस भी खरीद लिया। अब तो मैं तेरा राजा बेटा हूं ना, तो खुश है ना माँ? हाँ। अब मेरी एक ही तमन्ना बाकी है। मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ और अपनी बाहों में पोती पोतों को खिलाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा।
ए पांडु, मेरा लिली के साथ अक्कुम बक्कुम है ना? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली के साथ, हाँ? लेकिन वो मेरे साथ शादी करेगी। अरे डरता क्यों है, भविष्यवाणी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अक्कुम बक्कुम तो चल जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ सूरज, क्या लिखा है भविष्यवाणी में? अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं? इसमें हाँ। इसमें लिखा है आज आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी। क्या? नहीं, तुझे तुझे गलत पढ़ा है। फिर एक बार देख ले, देख लेना। लिली लिली लिली। ए यकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए, क्या बात है? लिली, हमें हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे, स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है? तेरे आंसुओं से फिसलकर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी? लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं शादी कर लूं। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू? तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ, वो एक ज्योतिष ने बताया। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, देखो ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ? नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊं। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल, मान लिया तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं तेरे से शादी क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी। चल चल, किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है, मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख, 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली। मंजूर है? हाँ मंजूर। चल चल जीप में बैठ। माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ? खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माँ जी से पूछे बगैर शादी कर ली, और गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो। सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बाकी की रस्में हैं
उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तू ठीक तो ना? कुछ हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? माँ वो सूरज, ये क्या? ऐसे खुशी के मौके पर आंसू? माँ ज्यादा खुशी मिली ना, इसलिए। ये तू बार बार घड़ी को क्यों देख रहा है? बहू के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? अगर है तो 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद अशुभ समय शुरू होने वाला है। और देखना ये ख्याल। माँ माँ, अरे गोपाल काका, गंगा जल लाओ जल्दी। गंगाजल? गंगाजल क्यों बेटे? वो पानी के बदले मुझे निकल गया। माँ तू आजा, माँ सोफे पर बैठ, आराम से बैठ। तू आजा माँ, आ। हाँ लेकिन माँ बोल, माँ कुछ तो बोल। तेरे पोता पोती हो जाएंगे तो उनका नाम क्या रखूं? बोलो माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सूरज, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ नहीं हुआ। अरे पांडु, माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं देख, माँ को कुछ नहीं हुआ। गोपाल काका, माँ को कुछ नहीं हुआ। माँ ठीक है, देखिए माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। हाँ। सूरज, क्या हो गया तुझे? तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? वो तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं, बस माँ। चलो बहू, ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे? तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख, अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए ना मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। बात पांडु, आज तक भविष्यवाणी में जो कुछ लिखा था वो सब सच हुआ, लेकिन माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? मेरे समझ में नहीं आया। अबे तेरी समझ गई भाड़ में। माँ बच गई, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। लेकिन सुन, माँ को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। पागल हूँ क्या? कभी नहीं। शिव 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 शिव। प्रभु, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम हैं यम। नमस्ते गुरु। धूम तता, अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तता। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान ले ले प्रभु। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती,
तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, क्या? भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे, ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ, प्रभु ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है। चलिए। कम से कम 5 हेम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु, वेटर, यस मैडम, हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। नहीं? हाँ? आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है, आहा, वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके।